हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो ये है पेपर डीपीएससी सेकंड ईयर का PYQ जो हम सॉल्व करेंगे। आज हम नया पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंग विविधता और भेदभाव। ठीक है, पेपर का नाम है लिंग विविधता और भेदभाव। ठीक है, जिसमें ये आपको 75 मार्क्स का देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। डीपीएससी सेकंड ईयर में 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है। ये पार्ट 1 जो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, पार्ट 1 में सभी क्वेश्चन 1 मार्क के पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी होती है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम जो होते हैं, और सिख ईसाई पंजाबी लोग, सब लोग अलग अलग अपने अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। ठीक है, तो इन सभी फेस्टिवल्स को रिलीजियस फेस्टिवल कहा जाता है। ट्रू, इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि डिफरेंट रिलीजियस हैव देयर ओन फेस्टिवल। सबके अलग अलग खुद के फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं, ईद मनाता है कौन, मुस्लिम, क्रिश्चियन मनाते हैं क्रिसमस। सो दे आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल। ये सारे क्या कहलाते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। द इमोशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ वेरी लेस इन एजुकेटेड कम्युनिटी। क्वेश्चन पूछा है कि जो अनटचेबिलिटी वाला था, मतलब कि जहाँ पे भेदभाव होता था, छुआछूत वाली बात होती थी, वो चीज़ जहाँ पे पढ़े लिखे हैं लोग, एजुकेटेड कम्युनिटी है, वहाँ पे ये चीज़ कम हो रही है। ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि education helps people understand equality and respect others, so untouchability reduces in educated society। ठीक है, एजुकेशन क्या करती है, हेल्प करती है लोगों को समझने में, इक्वालिटी को समझने में, रिस्पेक्ट करती है लोगों को। ठीक है, जहाँ पे पढ़े लिखे इंसान होते हैं वो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। सो अनटचेबिलिटी वहाँ पे क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, इक्वालिटी पे ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि इक्वालिटी ज़्यादा सही होती है। तो एजुकेटेड सोसाइटी में तो ये चीज़ें कम हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स आवर सोसाइटी टू ओवरकम इनइक्वालिटी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्पावर आवर सोसाइटी टू ओवरकम इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी से निकल सकें। ट्रू क्यों है? द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल राइट्स टू ऑल एंड रिमूव डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या करता है, इक्वल राइट्स देता है कि हमारे ऊपर कोई भेदभाव अगर करे, या जेंडर बायस मतलब या कास्ट के ऊपर बोले या रिलीजन के ऊपर बोले, कोई हमारे ऊपर गलत तरीके से बोले, कास्ट, जेंडर या रिलीजन पे, या किसी भी तरीके का भेदभाव करे, तो हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक दिया गया है, कि हमारे राइट दिए गए हैं। अगर कोई बोले तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था, ट्रू है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि किसी के साथ भेदभाव करना गलत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। गर्ल एंड पॉवर्टी आर अ फॉर्म ऑफ डबल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब गर्ल जो लड़की है और जो गरीबी है, ये दोनों ही चीज़ें क्या, डबल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि दोहरा भेदभाव है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। देखो, अ पुअर गर्ल फेसेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ जेंडर। ठीक है, जेंडर गर्ल, ठीक है, एंड इकोनॉमिक कंडीशन पॉवर्टी, सो इट इज़ डबल डिस्क्रिमिनेशन। एक जैसे कि गरीब लड़की है, वो बहुत सारी भेदभाव वाली चीज़ें क्या करती है, फेस करती है ऑलरेडी। ठीक है, एक तो वो लड़की है, वो भी फेस करती है कि वो लड़की है, क्योंकि ऐसी सोसाइटी नहीं है ना जो लड़कियों को आराम से रहने दे। एक तो उस चीज़ को फेस करती है, और इकोनॉमिक कंडीशन, गरीब है तो गरीब होगी तो बहुत सी चीज़ें हैं, उन कंडीशंस को भी फेस करना पड़ता है। उसमें जो चीज़ें होती हैं, लड़की की खुद की भी नीड होती है, वो चीज़ें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। सो इट इज़ डबल डिस्क्रिमिनेशन। ये गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, भेदभाव होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया क्या है, एक बोलते हैं ना, विविधता में एकता। ठीक है,
तो भारत में क्या है, विविधता में एकता वाली बात है। तो इसमें यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी विविधता होते हुए भी लोगों में इतनी एकता है, विविधता की वजह से ही एकता है। ट्रू या फॉल्स? तो ये क्या होगा, ट्रू। इंडिया हैज़ मैनी कल्चर्स, लैंग्वेज एंड रिलीजन्स बट पीपल लिव टुगेदर विद यूनिटी। सबके इंडिया में सब अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरह की सबकी बोली हैं, ठीक है, पर फिर भी सब लोग एक साथ मिलकर एक यूनिटी में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सेक्स जनरली रेफर्स टू बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जो सेक्स है वो जनरली बायोलॉजिकल होता है या फिर क्वेश्चन इसमें मैंने बताया था जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है और जो जेंडर होता है वो सोशोलॉजिकल होता है, यानी कि सामाजिक होता है, ठीक है। तो ये ट्रू होगा क्योंकि सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। सेक्स मीन्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस लाइक मेल एंड फीमेल। सेक्स का मतलब यही होता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप उससे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। अपने आप को जानना, मेल एंड फीमेल, ठीक है, डिफरेंस को बताता है सेक्स, ठीक है, और ये बायोलॉजिकल होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और जेंडर का अगर पूछ ले तो जेंडर में क्या होता है, जेंडर सामाजिक होता है। द अचीवमेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रन हु स्पीक इन देयर रीजनल लैंग्वेज इज़ कंपैरेटिवली लो। जैसे कि एक अचीवमेंट लेवल है बच्चे का, हु स्पीक इन देयर रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल रहा है कोई बच्चा, तो वो उसकी कंपैरेटिवली वो क्या होगा, लो होगा। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। वो क्यों लो होगा भाई? क्योंकि देखो वो लो नहीं होगा। चिल्ड्रन लर्न बेटर इन देयर ओन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज हेल्प्स देम अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। अगर बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में कुछ सीखता है, कुछ करता है या बोलता है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं सीख रहा है या नई भाषा सीख रहा है, तो वो बहुत अच्छे से समझेगा और सीखेगा क्योंकि उसमें उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसका बेसिक क्लियर होता है और बच्चा उसी के अकॉर्डिंग फिर इंटरेस्ट आता है बच्चे को। जब बच्चे को आप अलग तरीके से पढ़ाएंगे, बच्चे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे क्या हो जाएगा, उधर लो होगा बच्चा, इधर अपनी रीजनल लैंग्वेज का यूज़ करके नहीं होगा लो, ठीक है। तो चिल्ड्रन लर्न बेटर इन देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि बच्चा अपनी खुद की जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसको यूज़ करके वो बहुत अच्छे से क्या करता है, लर्न करता है, सीखता है। रीजनल लैंग्वेज हेल्प्स देम अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। जो बच्चे की रीजनल लैंग्वेज होती है वो कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इंक्लूसिव मेथड इज़ नॉट यूज्ड इन प्री स्कूल क्लासेस। जो इंक्लूसिव मेथड है वो यूज़ नहीं करते हैं प्री स्कूल क्लासेस में, मतलब कि प्री स्कूल जो बच्चा होता है उनके लिए इंक्लूसिव मेथड यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करना चाहिए। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। इंक्लूसिव एजुकेशन is important in preschool to include all children including those with special needs, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री स्कूल के लिए, ठीक है। सभी बच्चे इसमें आ जाते हैं, सभी टाइप के, किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी की लैंग्वेज के ऊपर मजाक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, इंक्लूसिव क्लासरूम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्री स्कूल बच्चे के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। टीचर हैज़ टू फेस मैनी चैलेंजेस इन इंक्लूसिव क्लासेस। एक टीचर बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है इंक्लूसिव क्लास में, ठीक है। समावेशी कक्षा में एक टीचर को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्योंकि टीचर्स मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स। एक टीचर को बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग तरीके के हैं उनको सबको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। सो दे फेस चैलेंजेस। तो फिर हर एक बच्चे का अपना खुद का एक चैलेंज खड़ा हो जाता है कि इस बच्चे को इस तरीके से उसकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। सब बच्चे को अपनी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। हर बच्चे की एक क्वालिटी भी देखी जाती है कि किस में वो अच्छा है, किस में वीक है। तो वो चीज़ें बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे को जिसमें वो वीक है तो उसको कैसे उसमें एवरेज बनाना है, कैसे उसको सही करना है,
ठीक है। तो वो टीचर के हाथ में होता है, बच्चे को आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएं, ठीक है। सेंटर में बच्चा रहना चाहिए, बच्चे को केंद्र में रख के उसके अकॉर्डिंग सोच के फिर बच्चे को पढ़ाना होता है। लाइक डाइवर्स नीड्स, टीचिंग मेथड्स एट्सेट्रा, ठीक है। बच्चे की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, टीचिंग मेथड्स को बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज करना, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे पे फोकस करना, बच्चे को जहाँ पे वो वीक है उसको हेल्प करना। स्कैप फोल्डिंग समझते हो, वही चीज़। तो टीचर को तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिटी इज़ मोर पावरफुल इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने में। ट्रू, इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एक्सेप्टिंग ऑल चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। कम्युनिटी हेल्प करती है बच्चे को सपोर्ट करने में, अवेयरनेस क्या करने में, फैलाने में, अवेयरनेस फैलाने में, जागरूक बनाने में, ठीक है। एक्सेप्टिंग ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, सभी चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करो, और प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, और ये क्या करती है, इक्वल सबको मौके मिलते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, एजुकेशन में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पार्ट 2, इसमें सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन 10 तक समझ में आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके रिलीजन के ऊपर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर आपका पूछ लिया गया जैसे कि एजुकेशन के ऊपर भेदभाव, जो अनटचेबिलिटी वाला भेदभाव था उसका पूछ लिया। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया कि इसमें है हमें राइट मिला हुआ है सोसाइटी में, ठीक है, इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट है गर्ल एंड पॉवर्टी वाला कि दोहरा भेदभाव जो होता है उसका। इंडिया इज़ अ लैंड यूनिटी डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता। सेक्स से आ गया, बायोलॉजिकल से आ गया, बायोलॉजिकल डिफरेंस से क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है। ऐसे ही इस जगह पे सेक्स को हटा के जेंडर पूछ लिया जाएगा कि जेंडर सामाजिक है या लैंगिक है। नेक्स्ट है द अचीवमेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रन हु स्पीक इन देयर रीजनल लैंग्वेज। एक तो ये आ गया, रीजनल लैंग्वेज से एक क्वेश्चन आ गया, एक इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आ गया। इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में। टीचर फेसेस मैनी चैलेंजेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करती है टीचर इंक्लूसिव क्लासरूम में, ठीक है। इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होता है, क्या होता है, इसमें सब चीज़ पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कम्युनिटी से क्वेश्चन आ गया, वही इंक्लूसिव एजुकेशन वाला। तो आपको ये सब जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ने होंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, और एग्ज़ाम में अगर थोड़ा भी क्वेश्चन इधर उधर करके पूछ लिया जाए तो आपको ईजी से समझ में आ जाए, और आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप करके मत आना, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन पे ध्यान दो, फोकस करो कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। DPSC स्टूडेंट्स को, जितने भी DPSC स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में देखना आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।